دل کر دیا ہے میری عاشقی کو تو نے ضد کر دیا ہے. اللہ تیرا شکر میرے مالک. لاؤ بھائی لاؤ. آج تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور شام سے چپ چپ بھی ہو. آخر ہوا کیا ہے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. مجھے بار بار عروج کی یاد آ رہی. بھائی یہ تو دو باتیں ہو گئی. اگر دل گھبرا رہا ہے تو میڈیسن لے لو، اور اگر عروج کی یاد آ رہی ہے تو اسے کال کر لو. مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ عروج پریشان ہے. اللہ نہ کرے نسیمہ، عروج اپنے سسرال میں خوش ہے. اب تمہارے وہم کو دور کرنے کا تو ایک ہی علاج ہے، اس کو کال کر لو. وہ کال بھی نہیں اٹھا رہی ہے. میرا دل اور پریشان ہو رہا ہے. ارے بھائی کہیں مصروف ہوگی. ایک تو تم ماؤں کو بیٹیوں کی طرف سے فوراً پریشانی ہو جاتی ہے. یہ ٹیڈی بیئر کس کے لیے علی سے؟ لائی تو میں عروج کے لیے تھی. مگر ڈاکٹر کی رپورٹس نے تو سارے خواب ہی توڑ دیے. آپ کی، سلمان کی، میری، سب کی خوشیاں ہی تباہ ہو گئی. ایسا ہی ہے علی سے. آپ بھی بہت سارے ٹوائز لے کر آئی تھی نا. ایک کام کریں، ٹیڈی بیئر کو بھی اسی ٹوائز میں رکھ دیں. پتہ ہے اگر مجھے پتا ہوتا نا یہ بات، عروج ماں نہیں بن سکتی، تو ایٹ لیسٹ میں اپنا پیسہ، اپنا ٹائم ضائع تو نہیں کرتی اس لڑکی کے اوپر. سب کچھ ضائع ہو گیا. بسائی! یار سلمان کیا ہے یار، میں تمہارے پاس کچھ وقت اچھا گزارنے آیا ہوں اور تم یہاں ایسے کھڑے ہوئے منہ لٹکائے.
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। यार सलमान क्या है यार, मैं तुम्हारे पास कुछ वक्त अच्छा गुजारने आया हूँ और तुम यहाँ ऐसे खड़े हुए मुंह लटकाए। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो
اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خبر کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خبر کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خبر کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خبر کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خبر کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। यार सलमान क्या है यार, मैं तुम्हारे पास कुछ वक्त अच्छा गुजारने आया हूँ और तुम यहाँ ऐसे खड़े हुए मुंह लटकाए। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो
اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।